जय हिंद दोस्तों। पीओके भारत के अंदर मिलने के लिए पूरी तरह से बेकरार है। पीओके को अगर भारत अपने में नहीं मिलाएगा तो पीओके वालों का कहना है कि हम खुद एलओसी क्रॉस करके भारत के अंदर आ जाएंगे। भारत से गुहार की है पीओके वालों ने कि अब समय आ गया है कि आप एलओसी को खोल दो। हम चाहते हैं जो 9 जुलाई अल्टीमेटम दिया गया है पीओके वालों की तरफ से पाकिस्तान वालों को कि 9 जुलाई तक अगर आप हमारी मांगे पूरी नहीं करोगे तो हम पीओके को अलग कर लेंगे पूरे पाकिस्तान से। पाकिस्तान को सिर्फ 48 घंटे का समय दिया गया है। अगर पाकिस्तान 48 घंटे में मान जाता है तो ठीक, वरना पीओके पूरी तरह से भारत में मिलने को तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि भारत की तरफ से अभी कोई बड़ा कदम उठाया नहीं जा रहा। भारत इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। अब देखना यह होगा कि जो प्रधानमंत्री मोदी है वो इस चीज को कितनी जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। जो गोल्डन चांस है पीओके को भारत के अंदर मिलाने का, क्या उस गोल्डन चांस को प्रधानमंत्री मोदी एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं। दोस्तों, ये जो भीड़ आपको नजर आ रही है ये है पीओके के अंदर। लगभग 40,000 से ऊपर लोग पीओके के अंदर एक जगह निकल करके प्रोटेस्ट करने लगे हुए हैं। इनका एक ही क्वेश्चन है पाकिस्तान की सरकार से कि या तो आप हमें भी जो 4 राज्य हैं पाकिस्तान के, उन चारों राज्यों की तरह कोई दर्जा दीजिए, चारों राज्यों की तरह ही हमें भी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं दीजिए, या फिर हमें आजाद कर दीजिए। अब हम आपके साथ इस तरह से नहीं रह सकते। पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान की पुलिस है वो इन लोगों के ऊपर बर्बरता से बुरी तरह अत्याचार कर रही है। इनके साथ में गलत तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। इनको ना खाने को दिया जा रहा है, ना कुछ पीने के लिए पानी मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है, ना इंटरनेट मिल रहा है। पूरी तरह से इनको ब्लॉक कर दिया गया है। पूरा पीओके अब दहल रहा है। पूरा पीओके चाह रहा है कि पाकिस्तान से अलग होने में ही उनकी अब भलाई है। इसीलिए भारत वालों से वो चाहते हैं, ये देखिए आप जरा न्यूज में, नीड इंडिया हेल्प, पीओके लीडर क्राई फॉर एड एमिड पाकिस्तान। आप इस न्यूज में देखिए जरा। पाकिस्तान को फाइनल अल्टीमेटम, पीओके नेताओं का आर पार की लड़ाई का ऐलान, भारत से लगाई मदद की गुहार। सिर्फ 48 घंटे का समय दिया गया है पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान मानता है तो ठीक, वरना पाकिस्तान से खुद ब खुद ही अपने आप को स्वतंत्र कर देंगे। हालांकि इनकी तरफ से एक बयान ये दिया गया है कि पाकिस्तान सरकार या पाकिस्तान पुलिस जब इस तरह का काम किया जाएगा इनका 48 घंटे के बाद 9 जुलाई को, तो हो सकता है इनके साथ में कुछ गलत तरीके से व्यवहार हो सकता है इनके ऊपर गोलियां चलाई जाए, हो सकता है इनको बुरी तरह से मारा जाए, जिनोसाइड भी हो सकता है। तो इन्होंने भारत सरकार से ये कहा कि आप अगर हमारी हेल्प नहीं कर सकते तो आप एक काम करिए, एलओसी को खोल दीजिए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको आप ओपन कर दीजिए, हम इंडिया के अंदर आ जाएंगे। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो आप हमारी मानवीय सहायता कर दीजिए, खाने के लिए कुछ चीज़ें भेज दीजिए, या फिर पीने का पानी भेज दीजिए, बिजली इंटरनेट कुछ भी हमारी सहायता कर दीजिए, दवाई गोली के माध्यम से हमारी सहायता कर दीजिए, लेकिन आप हमारी सहायता करिए। इस तरह की गुहार ये जो नेता है इनके द्वारा लगाई जा रही है। ये सब कुछ चीज़ें कहाँ पे चल रही है तो जरा आप मैप में समझिए। ये रहा हमारा पूरा भारत, और ये जम्मू कश्मीर वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये इतना पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले रखा है। जिसमें से ये वाला हिस्सा है इसको बोलता है वो पीओके पूरा है, हम बोलते हैं इसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान इसको पीओके नहीं बोलता है। पाकिस्तान ये वाला जो इतना हिस्सा है, ये इतने हिस्से को गिलगिट बाल्टिस्तान बोलता है, और ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसको वो आज़ाद कश्मीर बोलता है। तो इसलिए पाकिस्तान इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके रखा हुआ है। ये वही हिस्सा है जब 1948 में यूएन के अंदर मुद्दा लेकर के गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसके बाद में आज तक वो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में ही है। पाकिस्तान ने सिर्फ आज़ादी के 2 महीने बाद ही अक्टूबर में हमारे ऊपर हमला किया था, और ये हिस्सा काफ़ी ज़्यादा अंदर तक लेकर चला गया था। लेकिन फिर हमारी जो एयरफोर्स वो जाती है और ये पाकिस्तान को इतना अंदर तक वापस खदेड़ देती है। पाकिस्तान की सेना यहाँ पर रुक जाती है और ये यहीं पे एलओसी डिक्लेयर कर दी जाती है यूएन की तरफ से। तो आज यूएन को भी इन्होंने अपने में शामिल किया है। पाकिस्तान के अंदर जो ये लीडर आपको नजर आ रहे हैं, जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर जब जेन ज़ी प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए एक लीडर सामने निकल करके आए थे, उसी तरह से नेपाल के अंदर, श्रीलंका के अंदर, ऐसे ही कहीं पे भी अगर जेन ज़ी प्रोटेस्ट होता है या किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट होता है तो एक लीडर सामने निकल करके आता है। इसी तरह से लीडर पाकिस्तान के इस पीओके में भी निकल करके आया है, और उस लीडर का नाम है अमन। ये आप इसमें देख सकते हैं, पीओके प्रोटेस्ट लीडर आस्क इंडिया टू सपोर्ट एज एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट। इनका कहना है कि भारत सरकार हमारी हेल्प करने के लिए आ गया है। हम पूरी तरह से ईमानदारी से इंडियन गवर्नमेंट के साथ है। अगर भारत हमें अपने में मिला ले तो हम पूरी तरह से इंडिया के अंदर शामिल होने को तैयार है। पीओके वालों का यही कहना है। देखिए, पीओके के साथ में प्रॉब्लम ये हो गई कि शुरू से जब हम इनको हमारी तरफ मिलाना चाहते थे तब पाकिस्तान ने इनके ऊपर कब्जा कर लिया।
वो पाकिस्तान के द्वारा जब इनको इतना अपने अंडर में लिया गया तो इनके साथ में प्रॉब्लम ये हो गई कि ये ना भारत की तरफ रह पाए, ना ये पूरी तरह से पाकिस्तान के हो पाए। ये इतना जो एरिया है इनका, ये बीच में ही रह गया। ये मिलना भारत में चाहते थे, मिला पाकिस्तान ने लिया, बेचारे रह गए बीच में। अब इनके साथ प्रॉब्लम ये आ गई है कि ये जाए तो जाए किधर। इसीलिए अब ये चाहते हैं कि भारत सरकार इनको अपने में मिला ले। इनकी तरफ से कुछ शर्तें रखी गई है। उन शर्तों में अगर देखा जाए तो आपको पहला पॉइंट ये नजर आएगा, भारत सरकार हमारा साथ दे, चाहे फिर मानवीय सहायता, चाहे फिर सैनिक सहायता, किसी भी तरह से हमारी सहायता करे। इंडियन गवर्नमेंट अब हमें जिस तरह से बांग्लादेशियों को शरण में लिया था, बांग्लादेशियों को शरणागत दी गई थी, उसी तरह से हमें भी शरणागत दे। चाहे एलओसी ओपन कर दी जाए, 9 जुलाई को पाकिस्तान वाले हो सकता है हमारे ऊपर गोलीबारी करे, इसलिए आप हमें छुपने की जगह दे। इस तरह का बयान इनकी तरफ से दिया गया है। दूसरा, इनके द्वारा कहा गया कि जो 57 इस्लामिक कंट्री है, जिसमें आपने देखा होगा आईओसी, ये 57 इस्लामिक कंट्री की तरफ से एक भी बयान सामने निकल करके नहीं आया है। आप सोचिए, ये जब गाजा के ऊपर हमला होता है तब पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं, ऑल आइज ऑन रफा बोलते हैं। इस तरह के बयान आप लोगों ने देखे होंगे, पोस्ट वगैरह देखी होंगी। हमारे इंडिया के अंदर भी कुछ लोग इस तरह के ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी वगैरह डालते हैं, पोस्ट वगैरह डालते हैं, इस तरह के काम होते हैं। लेकिन पीओके के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इनके खिलाफ, इनके सपोर्ट में कोई नहीं बोल रहा, पाकिस्तान के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा। इनका ये कहना है कि जो 57 इस्लामिक कंट्री है वो अब कहाँ गए, क्या वो हमारे सपोर्ट में नहीं आ सकते, क्या वो नहीं देख सकते हम इस तरह के, क्या हम मुसलमान नहीं है, हमारी हेल्प नहीं कर सकते ये। तो इनका बयान इसी तरह से रह रहा है। ये पूरी तरह से बयान दे रहे हैं, ये इतने ज़्यादा गुहार कर रहे हैं, लेकिन 57 के 57 इस्लामिक कंट्री, एक भी ऐसा कंट्री नहीं है जो सुन रहा है इनकी बातें। इनके साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है, इनकी कोई सुन नहीं रहा। इन्होंने यूएन को भी गौरतलब किया है। इनका कहना है कि यूनाइटेड नेशन भी हमारे ऊपर ध्यान दे, हमारे साथ कितनी ज़्यादा जाती हो रही है। जो मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स को लेकर के अमेरिका हर बार आ जाता है, उस अमेरिका से भी कहा जा रहा है कि आप अब देखिए ना हमारे ऊपर कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, आप ह्यूमन राइट्स को लेकर के हर जगह बोलने लग जाते हो। भारत के अंदर थोड़ा बहुत कुछ होता है, आपकी तरफ से बयान आने लगता है कि इंडिया वाले तो ऐसा कर रहे हैं, इंडिया वाले वैसा कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई बयान आया पीओके वालों के लिए? इस तरह का बयान इनकी तरफ से दिया जा रहा है। दूसरी तरफ इन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को भी लेकर के आए कि आप दुनिया भर की कवरेज कवर करते हो, गाजा के अंदर कुछ हो जाता है उसको कवर करते हो, इसराइल के अंदर कुछ हो जाता है उसको कवर करते हो, ईरान के अंदर कुछ हो जाता है उसको कवर करते हो। पीओके के अंदर इतना ज्यादा नरसंहार हो रहा है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, आप उसको कवर क्यों नहीं कर रहे? इन्होंने कहा 9 जुलाई के दिन सभी से आह्वान किया है इन्होंने कि सभी के सभी हमारे यहाँ देश में आए, हमारे हिस्से में आए। जो कश्मीर वाले इलाके से कुछ लोग बाहर चले गए उनको भी उन्होंने बुलाया है कि आप आइए, देखिए किस तरह के हालात है पीओके के अंदर। हम कश्मीरियों के, हम मुस्लिमों के, कि एक मुस्लिम कंट्री होके ही पाकिस्तान हमारी सपोर्ट नहीं कर रहा है, कितना ज़्यादा हमें प्रताड़ित कर रहा है। तो इस तरह के बयान इनकी तरफ से दिए जा रहे हैं कि आप कुछ करिए हमारे लिए। इन्होंने इंटरनेशनल मीडिया का आह्वान किया जिसमें भारतीय मीडिया भी शामिल है। अब भारतीय मीडिया के तो क्या ही कहना, आपको पता ही है। तो ये हंगामा क्यों हुआ, जरा इस चीज को अगर हम समझे तो एक समझ में आएगा। पाकिस्तान के इस हिस्से के अंदर एक नेता हुआ करता था, उस नेता का नाम है शौकत नवाज मीर। शौकत नवाज मीर की तरफ से कुछ प्रोटेस्ट करना शुरू किया जब इनके साथ में जातियां होने लगी, इनके साथ में आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई। पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान के 4 राज्य है, एक पंजाब, इधर सिंध, खैबर पख्तूनवा, इधर बलूचिस्तान, इन राज्यों को जिस तरह से दर्जा दिया पाकिस्तान ने, हालांकि बलूचिस्तान वालों को भी इतना दर्जा नहीं दिया, सबसे ज्यादा इसका डेवलप एरिया है कोई तो वो यही एरिया है पंजाब वाला। तो इतना ज्यादा इन्होंने जो इनके साथ में किया, ऐसा इनके साथ में नहीं कर रहे, ये एक अलग दर्जा इनको नहीं दे रहे, उनके राज्य जैसा दर्जा नहीं दिया जा रहा। तो इन्होंने यही डिमांड की है कि आप हमारे को भी उसी तरह से काम करिए ना, हमें भी उस तरह से अपना राज्य मानिए। लेकिन पाकिस्तान उनको अपना राज्य मान नहीं रहा उस तरह से, तो इन्होंने वहां पे प्रोटेस्ट करना शुरू किया। प्रोटेस्ट करना शुरू किया शौकत नवाज मीर ने, तो उनके खिलाफ जो पाकिस्तान पुलिस है उन्होंने लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज करके उनको जेल में डाल दिया। जैसे उनको जेल में डाला, थोड़े दिन बाद पता चला कि जेल से उनको गायब कर दिया गया। जिस तरह से बलूचिस्तान वालों को पाकिस्तान ने बहुत सारों को गायब किया, इमरान खान को गायब करने की खबर सामने आई थी, उसी तरह से पाकिस्तान के अंदर ये चलता रहता है। पाकिस्तान वालों ने इनको भी गायब कर दिया। तो पाकिस्तान की जो ये जनता थी, ये वाले हिस्से में पीओके वाली जो जनता थी, उसने क्या कहा, प्रोटेस्ट ज्यादा बढ़ गया। उनका ये कहना था कि आप हमारे जो नेता है उनको रिहा करो, हमें बताओ हमारे नेता है कहाँ पे। इस तरह के बयानबाजी पाकिस्तान पीओके वाले हिस्से में काफी ज्यादा होने लगी। लेकिन पाकिस्तान इन लोगों के ऊपर ज्यादा अत्याचार करने लगा, इनका दाना पानी बंद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया, इनको बिजली बंद कर दी। सबसे ज्यादा जो पहले काम करते हैं वो इंटरनेट बंद कर देना, सोशल मीडिया बंद कर देना, इनका सब तरह से इनको ब्लॉक करने की कोशिश की गई। जब इन लोगों को समझ में आया कि अब पाकिस्तान की हद ज्यादा हो गई है, तब इन्होंने जो प्रोटेस्ट है वो हाई लेवल पर कर दिया। और इनका कहना है कि हम
घुटनों के बल नहीं झुकेंगे पाकिस्तान के सामने, चाहे कुछ भी हो जाए। आप हमें मार दीजिए, आप हमारे ऊपर गोली चला दीजिए, हर सिचुएशन में हम पाकिस्तान से लड़ने को तैयार है। तो अब वही हिस्सा है, हमें यही मौका है पाकिस्तान के जो पीओके वाला हिस्सा है उसको अपने में मिलाने का। क्योंकि देखिए, अगर भारत पीओके लेने की कोशिश करेगा, मतलब पीओके वाले अगर भारत में मिलेंगे तो पाकिस्तान की सारी सेना यहाँ पे आकर के लगेगी। और ये रहा अफगानिस्तान, जिसके साथ में पाकिस्तान की पहले ही रार चल रही है। पाकिस्तान वालों ने जो अफगानिस्तान के अंदर रहने वाले मासूम लोग हैं उनके ऊपर एयर स्ट्राइक की थी, तो अफगानिस्तान भी इनकी 12 बजा सकता है इस हिस्से में। इसलिए अगर भारत चाहे तो यहाँ से अटैक करके पीओके को अपने में मिला सकता है और पाकिस्तान कुछ भी नहीं करेगा। पाकिस्तान अब पूरी तरह से लाचार है। रही बात चाइना की, चाइना उस हिस्से में अब बोलेगा नहीं। दूसरी बात, अमेरिका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वहां की जनता ही अब भारत के अंदर मिलना चाहती है। तो अब देखना ही होगा कि भारत की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है या नहीं 9 जुलाई के दिन। बाकी ये सारी चीजें देखने वाली बातें होंगी। आखिर आगे होता क्या है, अमेरिका की तरफ से कोई बयान दिया जाता है या नहीं। जो ये मानव अधिकार को लेकर के अमेरिका इतना ज्यादा बोलता है कि यहाँ पे बोलेगा या फिर चुप बैठा रहेगा। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।